बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में दिल्ली समेत 5 राज्यों में एनआईए की तरफ से रेड डाली जा रही है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्य शामिल हैं जहां पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के करीब 65 और वहीं राजस्थान के 18 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एनआईए और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। बहादुरगढ़ के भगत सिंह कॉलोनी में एनआईए ने छापा मारा है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर बाजपुर में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। बाजपुर में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी हो रही है और राज्यों में गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक मामले में एनआईए की ये छापेमारी लगातार जारी है। तो एक बार फिर से एनआईए यहां पर एक्टिव होकर राज्यों में गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक मामले में छापेमार कार्रवाई कर रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बहादुरगढ़ से संवाददाता ललित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है, इसमें बहादुरगढ़ भी शामिल है। बहादुरगढ़ से क्या कुछ ऐसे इनपुट मिले जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई और कितनी जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है, क्या कुछ वहां से मिला, जरा पूरी विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ में एनआईए और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की गई है और यहाँ पर तो भगत सिंह कॉलोनी में लगातार छापेमारी की जा रही है। 7 महीने पहले भी यहाँ पर गैंगस्टर के घर पर छापेमारी की गई थी और लगातार आज 7 महीने बाद दोबारा से हरियाणा, राजस्थान और कई इलाकों में जो गैंगस्टर है वहां पर छापेमारी की गई है। और झज्जर जिले की बात की जाए तो झज्जर जिले में एसटीएफ और आईएनए की टीम ने संयुक्त टीम बनाकर कम से कम 5 से 6 जगह पर छापेमारी की जा रही है और जो 4 गैंगस्टर हैं उनके वहां पर दबिश दी जा रही है। और यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि 1-2 गैंगस्टर है उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ ही देर बाद उसका खुलासा होगा कि कौन कौन कहां से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज सुबह सवेरे ही 3 बजे छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई थी और लगातार जो कार्रवाई की जा रही है और जो बदमाश है उनके धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो गैंगस्टर है उनको किस प्रकार से रोका जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही थी और उसी पर कार्रवाई करते हुए आज एनआईए और एसटीएफ ने संयुक्त टीम बनाई गई है और पूरे हरियाणा और झज्जर जिले की बात की जाए तो छापेमारी की गई है और लगातार सुबह से छापेमारी की जा रही है। और जो एसटीएफ के जो जवान हैं काफी संख्या में तैनाती की गई है। और जी शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं और जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई है तो वहां पर भी रुक करेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो 18 ठिकानों पर यहां पर छापेमारी की गई है और कैलाश जोशी ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कैलाश, उत्तराखंड में एनआईए की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। 18 ठिकानों पर यहाँ पर एनआईए ने रेड डाली है। कहाँ कहाँ पर एनआईए पहुंची है, क्या कुछ बरामद हुआ है, कितने लोग इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं? हाँ बिल्कुल प्रीति, देखिए जहां तक एनआईए का सवाल है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे एनआईए की टीम यहां पहुंची है उत्तराखंड में और तमाम स्थानों पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इनपुट जो निकलकर सामने आ रहा है। अभी जो बाजपुर थाना क्षेत्र है जिला उधम सिंह नगर में और बाजपुर थाना क्षेत्र के एक रतनपुर गांव में एक मकान को एनआईए ने कब्जे में लिया है। वहां पर इस वक्त तफ्तीश चल रही है। एनआईए और एसटीएफ दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी एनआईए की टीम ने कोई खुलासा यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि अभी उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और तमाम स्थानों पर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसमें कई स्थान शामिल हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और भी कई स्थान यहाँ पर सामने आने की संभावनाएं हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग 18 से 20 स्थानों पर यहाँ पर एनआईए की छापेमारी चल रही है, क्योंकि टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी है। और उत्तराखंड में क्योंकि खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनके लोगों के पास जो टेरर फंडिंग आती है उसको लेकर ये एनआईए की छापेमारी यहाँ पर जो हो रही है उसको लेकर यहाँ पर एनआईए की टीम सुबह 5 बजे पहुंची थी और 5 बजे से लगातार एनआईए की टीम जो है उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद एनआईए की टीम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया जाएगा कि क्या यहाँ पर इनपुट एनआईए को मिले हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जारी है और तमाम स्थानों पर रेड यहाँ पर डाली गई है। प्रीति जी शुक्रिया कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी जानकारी साझा एसटीएफ एनआईए ने नहीं की है और वहीं पंजाब से ब्यूरो चीफ का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर 65 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ गए वहां से। कुलवीर जी, पंजाब से एनआईए की छापेमारी को लेकर क्या अपडेट है?
बिल्कुल क्योंकि प्रीति जो देश है उसके राज्य कई राज्यों में ये छापेमारी हो रही है, लिहाजा पंजाब में भी ये छापेमारी की गई है। सुबह 5 बजे के आसपास ही एनआईए की जो टीमें हैं वो कई जिलों में पहुंची हैं, करीब 60 से 65 ठिकाने बताए जा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये जो छापेमारी है ये ना केवल डायरेक्ट तौर पर जो गैंगस्टर्स हैं या ड्रग स्मगलर हैं उनके ठिकानों पर की जा रही है, बल्कि जो उनके नजदीकी हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग का एक सबसे बड़ा रोल जो है वो आ रहा है जिसको एनआईए तोड़ना चाहती है। और ये जो टेरर फंडिंग है या फिर जो हथियार सप्लाई किए जाते हैं या फिर जो ड्रग है वो सप्लाई किया जाता है वो कहीं कई रूट से होकर गुजरता है। लिहाजा आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से लगातार देश भर में एनआईए जो है वो गैंगस्टर्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाए हुए है। और उसी अभियान की एक आज की कड़ी है जिसमें पंजाब के भी कई जिले शामिल हैं और कई ठिकानों पर अभी तक छापेमारी जो है वो जारी है। जी शुक्रिया कुलवीर जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे इस पर अपडेट हम आपसे लेंगे। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जयपुर से रघु गौर और दिल्ली से अवनिंदर सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जयपुर की अगर बात करें तो रघु गौर, जयपुर में कितनी जगहों पर एनआईए की तरफ से रेड डाली गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एनआईए की बात की जाए तो आज सुबह से ही दबिश दी जा रही है और राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सक्रिय इलाके जो गैंगस्टर मोस्ट वांटेड जो होते हैं तो उनके इलाकों में ज्यादा करीबी पे दबिश दी जा रही है। तो ऐसे में जयपुर भी शामिल है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ भी शामिल है और इसके अंदर अलवर जिला भी शामिल है। यानी कि जयपुर के तमाम जो नजदीकी जो गैंगस्टर के जो करीबी रहे हैं उन पे भी घर पे दबिश दी जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि क्योंकि देश के 7 राज्यों पे दबिश दी जा रही है तो इसमें श्री गंगानगर महत्वपूर्ण हो जाता है, हनुमानगढ़ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है। खालिस्तानियों का भी जो लगातार जो एक कहा जा सकता है इधर उधर जो लगातार तस्करी की जाती है, इसके अलावा जो हथियार सप्लाई किए जाते हैं तो उसको लेकर के इससे पहले भी लगातार जो डिटेन किए गए थे इनको आरोपियों को। तो अब श्री गंगानगर के सादुलपुर में जब एनआईए पहुंची थी तो यहाँ पर जानकारी गलत एनआईए को मिली थी, तो यानी किसी दूसरे घर में चले गए थे तो उन्होंने माफी भी मांगी। परंतु सादुलपुर श्री गंगानगर में अभी बात जो सामने आ रही है वो 3 लोगों को डिटेन किया गया है, जिससे एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि राजस्थान के अंदर रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, इनके जो करीबी है उनके ऊपर दबिश दी जा रही है। क्योंकि एक तरफ पंजाब की बात की जाए तो खालिस्तान का लगातार जो समूह है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो संगठन है ऐसा ही संगठन या पाकिस्तान जो लोग हैं भारत के अंदर जो हथियार सप्लाई करते हैं, ड्रग सप्लाई हैं, नाबालिग लोग होते हैं, उनको इस तरीके का जो कदम है उठाने के लिए लगातार उनको ये आगे की ओर करते हैं। तो इसलिए एनआईए का दबिश महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश की संप्रभुता एकता के खिलाफ ये जो अपराधी है लगातार मोस्ट वांटेड है लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि अलवर के अंदर विक्रम लादेन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नाम है जो राजस्थान की सुर्खियों में ज्यादा रहता है, विक्रम लादेन, क्योंकि मोस्ट वांटेड है। इनके घर पर भी दबिश दी गई थी। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि विक्रम लादेन वहां पर मौजूद नहीं था और बाकी अभी कुछ इलाकों में दबिश दी जा रही है। जयपुर के अंदर भी अभी साफ तौर पर हमारा स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि किन किन क्षेत्रों में ये दबिश दी जा रही है, क्योंकि जिन जिन घरों में दबिश दी जा रही है उनको डिटेन भी किया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और इसके अलावा जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़, श्री गंगानगर राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर पंजाब से सटे हुए राज्य है, यहाँ पर सबसे ज्यादा तस्करी ड्रग्स जैसे हथियार जैसे सप्लाई के मामले लगातार आते रहते हैं। और इससे पहले भी 2020 या 2021 के अंदर 22 के अंदर भी एनआईए द्वारा दबिश दी जा चुकी है और यही इलाका सबसे ज्यादा आरोपियों का एक सक्रिय इलाका है। तो इन्हीं इलाकों को चुनिंदा तरीके से यहाँ पर एनआईए द्वारा दबिश दी जा रही है ताकि बिल्कुल। क्या बॉर्डर से लगते इलाके भी इसमें शामिल है जहां पर एनआईए पहुंची हुई है? क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ राजस्थान है तो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों की यहाँ पर भी आशंका है। देखिए, श्री गंगानगर, बीकानेर या हनुमानगढ़ ये ऐसे जिले हैं जो पश्चिम यानी पाकिस्तान के पश्चिम दिशा की ओर है। तो यहाँ पर आए दिन हम देखते हैं कि बॉर्डर से जो ड्रग्स की सप्लाई ड्रोन के माध्यम से भी कुछ मामले आए हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर से जो पंजाब के आसपास के जो बॉर्डर से लोग आते हैं और पाकिस्तान से सीमाओं को पार करके जो आते हैं, इससे पहले भी अभी बीएसएफ ने 2-3 तस्करों को ढेर भी किया था। तो उस दौरान भी कुछ चीजें सामने आई थी कि यानी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो ड्रग्स की जो सप्लाई है वो की जाती है। तो इन्हीं इलाकों को सबसे ज्यादा चुनिंदा तरीके से इनको चुना गया था क्योंकि जानकारी भी एनआईए को दी गई थी। और एनआईए को देने के बाद क्योंकि
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रीति, क्योंकि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर सबसे ज्यादा तस्करी, ड्रग्स, हथियार सप्लाई के मामले देखने को मिलते हैं। और इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा सक्रियता, पाकिस्तान की जो कहते हैं कि आतंकवाद को जो बढ़ावा देता है पाकिस्तान, वहां से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि दावत इस्लाम जो कि ऐसा ग्रुप है, जो ऐसा समूह है, 1982 में ये बना था, तो इसमें कट्टरपंथी तमाम तरीके का पाठ पढ़ाया जाता है। और 192 से यानी कि 120 से ज्यादा देशों के अंदर ये पाठ पढ़ाया जाता है। और देश के अंदर किस संप्रभुता को खतरा ना हो, इसको लेकर के एनआईए लगातार अपनी सक्रियता भूमिका को लगातार अहम जिम्मेदारी से काम भी कर रही है। खुफिया इनपुट मिल रहे हैं, उसके आधार पर एनआईए की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर रेड डाली गई है। इससे पहले हमने देखा था कि जनवरी में भी जयपुर के कई जगहों पर, इसके अलावा राजस्थान के कई जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची हुई थी। शुक्रिया रघु गौर इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं दिल्ली से संवाददाता अवनिंद्र भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनिंद्र, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली से एनआईए की रेड को लेकर क्या बड़ी अपडेट मिल रही है? कितनी जगह है ऐसी दिल्ली में जहां पर एनआईए ने रेड डाली है और वहां से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी प्रीति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, एनआईए ने कई दिल्ली के जो हैं ठिकाने, लगभग 3 से 4 ठिकानों पर रेड सुबह से ही शुरू कर दिया। और उसमें बात की जाए तो दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई प्रदेशों में यानी रेड लगातार जो है एनआईए की तरफ से जारी है। लगातार लोगों को गिरफ्तारी की जा रही है। जिस तरीके से खालिस्तानी के जो तस्कर थे उनको लेकर के जो है एनआईए लगातार जो है ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। जी प्रीति। जी शुक्रिया अवनिंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए की कई राज्यों में छापेमारी जारी है। कई जगहों से कई बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग, कुछ गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। चलिए खबरों में